जब भारत की फुलवारी पर तूफानी बादल छाया था, तब दयानंद स्वामी ने सत का अमर दिया दमकाया था। स्वामी दयानंद ऋषि दयानंद, स्वामी दयानंद ऋषि दयानंद। मैं सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समोल्लास हूँ। मुझ में ईश्वर की 100 नामों की व्याख्या की गई है, जिसमें से सबसे मुख्य और नीज नाम ओम है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, बाकी सब उसके गुणवाचक नाम है। सब में ओम समाया, मुझ में ओम तुझ में ओम, सब में ओम समाया। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं है पराया रे। मुझ में ओम तुझ में ओम, सब में ओम समाया। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं है पराया रे। मुझ में। द्वितीय समोल्लास संतानों की शिक्षा। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। मनुष्य के जन्म से पूर्व गर्भाधान से लेकर शिक्षा पर्यंत संतान को सभी तरह के संस्कार व सदुपदेश देने का कार्य माता पिता एवं गुरु का है। अरे ओ जिगर, सुनते हो? कहिए ख्याति। अरे आपको कल मेरे साथ चलना ही होगा, कुछ भी हो जाए। अब कहाँ जाना है फिर से? अरे मेरी कजिन नहीं है क्या सीमा, उसका है ना कल कॉल था। वो हमारे घर का माहौल देख के बहुत प्रभावित हुई है। हमारा नित्य यज्ञ करना, सत्संग करना, स्वाध्याय करना, विद्वानों का आना जाना, नित्य संध्या करना, ये सब उसको बेहद पसंद है। तो बस उसी के मार्गदर्शन के लिए हमें जाना है। और इतना ही नहीं, हमारे ओम के भी हमने सारे संस्कार अब तक किए हैं, तो बस वो भी तो उसे बहुत पसंद है, तो उसके मार्गदर्शन के लिए हमें जाना है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, हम अवश्य ही जाएंगे। ऋषिवर का ऋण जो ठहरा हम पर। तृतीय समोल्लास ब्रह्मचर्य पठन पाठन विधि। प्रणाम गुरुजी। बच्चों, कल का पाठ याद हुआ कि नहीं? जी गुरुजी। तो चलो तीनों मिलकर साथ सुनाओ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। वाह, बहुत बढ़िया बच्चों, आपसे ही भारत देश का भविष्य सुनहरा होगा। धन्य है आपके माता पिता जितने इच्छे से संस्कार दिए हैं। चतुर्थ समोल्लास विवाह एवं गृहस्थाश्रम विधि। शिक्षा सांगोपांग कर उत्तम गुण कर्म स्वभाव युक्त वर वधू जब वैदिक नियमों का पालन कर गृहस्थ में प्रवेश करते हैं, तब संतान भी उत्तम गुणों वाली होती है। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास का पोषण करने वाला होने की वजह से गृहस्थाश्रम चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। बच्चे ठीक से पढ़ाई कर तो रहे हैं ना? जी हाँ, बहुत ही संस्कारी बच्चे हैं, जल्द ही आगे बढ़ेंगे। ये भेंट स्वीकार करिए गुरुवर। जरूर, आपका कल्याण हो। और गुरुजी, हमारे लायक अन्य कोई सेवा हो तो हमें जरूर बताएं। जरूर जरूर। धन्यवाद गुरुजी। प्रभु गुरु चरणों में प्रणवत वारंवार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पंचम समोल्लास वानप्रस्थ एवं संन्यास विधि। अरे सुनिए तो।
हाँ बोलो देवी जी, अब क्या कहना है? अरे मैं सोच रही थी, अभी हमारी घर की जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है, बच्चे भी अपने घर परिवार में सुखी है, और स्वामी जी ने ऐसा भी, बच्चे भी अपने घर परिवार में सुखी है, और काम धंधा भी ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ तो कहना क्या चाहती हो? आपको नहीं लगता कि कितने समय से हम सत्संग सुन रहे हैं, और वैसे भी सत्या प्रकाश के 5वें समोल्लास में स्वामी जी ने यही सब तो बताया है। वही बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं भी कामकाज से बहुत थक गया हूँ। कल ही हम मिलके बच्चों से इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, इस बात पे एक कप चाय तो पिला दो। हाँ हाँ लाती हूँ, वानप्रस्थ जाएंगे तो चाय भी छोड़नी पड़ेगी आपको। षष्ठम समोल्लास राजधर्म मनुस्मृति आधारित राजतंत्र विषय पर लिखते हुए स्वामी जी ने राजा उत्तम न्यायप्रिय एवं राजा और प्रजा के हित कार्य, राज्य और प्रजा के हित कार्य करने वाला हो, वहीं पे प्रजा भी राज्य के हित में कार्य करे। राजा को मदद करने के लिए राज आर्य, विद्या आर्य और धर्म आर्य सभा का यहाँ पे निवेदन है। हमारा राजा कैसा हो उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है हमारे अपने भारत देश के आज के राजा यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। जब तक 140 करोड़ देशवासियों का साथ है, हम महर्षि दयानंद सरस्वती के सपने को अवश्य पूर्ण करेंगे और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे। आप लोग मेरे साथ बोलिए, महर्षि दयानंद के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। बहुत बहुत धन्यवाद। सप्तम समोल्लास वेद ईश्वर विषय। सप्तम समोल्लास ने सच्चिदानंद ईश्वर के स्वरूपों को बतलाया है। वेद ईश्वर का नित्य ज्ञान है, सबके हित समझाया है। अष्टम समोल्लास जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय। त्रेतवाद को बतलाता यह समोल्लास 8वां है। ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों अनादि तत्व है। जड़ जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय को समझाया है। ऋषि ने अनेकों वेद प्रमाण देकर सरल कर बतलाया है। नवम समोल्लास विद्या अविद्या बंध और मोक्ष। अविद्या, विद्या और बंध मोक्ष को समझाता यह नवम समोल्लास है। अपवित्र को पवित्र मानना, अनित्य को नित्य, दुख में सदा सुख समझना और अनात्मा को आत्मा, यही विपरीत ज्ञान अविद्या है। मिथ्या ज्ञान ही बंधता कारण मनुष्य के बंधनों का है। प्राप्त करे यदि सत्य ज्ञान, हम वेदों का बंधनों से छुटकर पाए अनंत आनंद मोक्ष का। दशम समोल्लास आचार अनाचार भक्षा भक्ष। सुख यदि पाना हो जग में, सही रखो व्यवहार सभी से। जिसने जैसा अन्न खाया, बनेगा वैसा ही वो मन से। सम्मान चाहूं और मिले, उत्तम कार्य जो किए। वेद दर्शनों का सार यही है, जो यदि जीवन भर जिए। क्या आप जानते हैं, महाभारत पूर्व आर्यवर्त नाम से जाने जाने वाले भारत देश में महाभारत के भीषण युद्ध के बाद हुई हानि के कारण कई मतांतरों और संप्रदाय बढ़ गए। वेद विरुद्ध मतपंथ के बाबा, गुरु, संत का अवतार होने लगा। सत्य शिक्षा से दूर होते गए। सभी अवैदिक मान्यताओं का खंडन कर वेद ज्ञान स्थापित करने का प्रयास स्वामी जी ने एकादश समोल्लास में बताया है। और अमी द्वादश समोल्लास में चार्वाक, बौद्ध, जैन जैसे नास्तिकवाद एवं अनीश्वरवाद का खंडन कर ऋषि ने वेद के आस्तिकवाद का मंडन अनेकों प्रमाण देकर बताया है। इतना ही नहीं, विदेशों में फैले ईसाई मत ने भारत में हिंदू देवी देवता विरोधी गतिविधियां शुरू कर दी। अनपढ़ ग्रामीण लोगों को ईसाई बनने पर जोर देने लगे। तभी उनकी इन पोप पाखंड लीला को रोकने के लिए
महर्षि ने उनकी ही बाइबल की आयतों को खोलकर निकृष्टता का खंडन किया और वैदिक धर्म की श्रेष्ठता को प्रतिपादित किया। और हम सब जानते हैं कि हिंसक विचारधारा वाले इस्लाम की 200 से अधिक कुरान की आयतों पर समीक्षा कर खंडन करते हुए स्वामी जी ने मानवता का संदेश चतुर्दश समोल्लास में दिया है। हे आर्यो, सत्यार्थ प्रकाश रचने का मेरा मुख्य प्रयोजन जो सत्य है उसे प्रकाशित कर और जो असत्य एवं गलत बातें हैं उन्हें मिथ्या प्रतिपादित कर खंडन करना ही है। किसी अन्य मतपंथ को चलाने का मेरा अभिप्राय लेश मात्र भी नहीं है, क्योंकि वेदादि सत्य शास्त्रों के ज्ञान से ही मनुष्य जाति की उन्नति संभव है। समाज में फैले हुए इस पोप पाखंड में फंसकर अपना जीवन व्यर्थ ना करे। सर्वदा सत्य ज्ञान से यह समाज और इस राष्ट्र का कल्याण होता रहे। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम, जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान, सरल सिद्धांत सुगम रास्ता, सत्य वचन लियो मेरे मान। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम, जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। सभी स्टेज में रहेंगे कृपया। सत्यार्थ प्रकाश सभी स्टेज में आ जाएंगे कृपया। वापस यहीं पे रहेंगे, डोंबिवली समाज वापस स्टेज पर आ जाए। आदरणीय मनसुख वाडिया जी कृपया स्टेज पे आए। हाँ, समय शीघ्रता से आगे बढ़ रहा है, हमें थोड़ी गति बढ़ानी होगी। अब नेक्स्ट जो भी आएंगे ना कार्यक्रम के लिए, वो ऐसे मिस्टेक ना करें, उतरे नहीं, वहीं स्टैच्यू हो जाना है। और प्रधान और मंत्री को बुलाए उससे पहले आप यहाँ मंच के समीप आ जाए, तब जाके हम इसको ठीक से आगे बढ़ा पाएंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बहुत बढ़िया। 14 समोल्लास का यहाँ वर्णन करना 12 मिनट में, हमें लगता है 12 मिनट नहीं लगी, आधा घंटा लगा, लेकिन यही तो कला है, 12 मिनट में ही ये सब पूरा हुआ है। तो आइए, डोंबिवली आर्य समाज मुझे लगता है कि कलाकारों की संख्या में प्रथम नंबर पर आएगा। और दयानंद की एंट्री कमाल की थी, बहुत सुंदर एंट्री। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए कि वाह, मेरे रिसीवर यहाँ आ गए हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अब शीघ्रता से।